ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, यहाँ के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। हाँ जी, फ्यूचर ही है, अभी यहाँ पे भी आओगे तो वो भी फ्यूचर ही है। माँओं से तो लगभग हम सभी जुड़े होते हैं, मतलब पहला प्यार सबका माँ ही होती है। अब माने या ना माने वो अलग बात है, बट हर किसी का पहला प्यार माँ होती है ना। तो माँ को ध्यान में रख के सुनेंगे, थोड़ी सीरियस है बट समझना, कोशिश करना समझने की कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। कि घर बसाने की कवायद में नीला कंठ कर लेती हैं औरतें। कि घर को बसाने की चाहत में नीला कंठ कर लेना, नीला कंठ करना मतलब जहर को भर लेना, यहीं पे रखती हैं, ना नीचे उगल सकती हैं ना बाहर निकाल सकती हैं। बाहर निकालेंगी तो झगड़ा होगा, नीचे निकलेंगी तो मर जाएंगी। तो कंठ को नीला करती हैं औरतें। कि घर बसाने की कवायद में नीला कंठ कर लेती हैं औरतें अपने बच्चों के भविष्य के लिए। कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को अंदर तक मार लेती हैं औरतें। तो अपनी माँओं को ध्यान रखना, उनके लिए सोचना कि कितना कुछ सहन करके एक माँ आपको इस दुनिया में लेके आती है, तो उसकी सेवा करना आप लोगों का फर्ज बनता है। एक पिता पे भी सुना देती हूँ। नॉर्मली दहेज का सिस्टम रहता है हमारे यहाँ की, दहेज में इतना देना, बेटी की शादी, मतलब पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं बेटियों को, सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ाना चाहते कि पहले पढ़ाई में पैसा खर्चेंगे और फिर उसके बाद दहेज पे पैसा खर्चेंगे। तो उसी पे मैंने लिखा था एक पिता के लिए कि पैबंद लगी थी उस बाप के कुर्ते पर, कि पैबंद लगी थी उस बाप के कुर्ते पर जो ब्याह में अपनी बेटी को बनारसी साड़ी दे रहा था। इतना ही। अभी माँ बाप सब हो गए, लड़कों पे भी सुना देती हूँ। वो मेरी फेवरेट लाइनें हैं चंद, वो मैं हमेशा ही सुनाती हूँ, जो पहले आए हुए होंगे उन्होंने सुनी होगी। कि सहमा सहमा सा वो लड़का, कि सहमा सहमा सा वो लड़का, बहुत कम बोलता वो लड़का। कि सहमा सहमा सा लड़का, बहुत कम बोलता वो लड़का, बात करो उसकी महबूबा की, फिर देखो कैसे बहुत बोलता वो लड़का। देखा कैसे सबके चेहरे खिले हैं महबूबा के नाम से। ये बड़ा दुखदाई पल है, पर कर कह सकते, इसके बिना कुछ नहीं होना। अच्छा, मैं कविताएं कहती हूँ तो आज़ाद ख्याल ही रहती हैं। कविताओं में ज़्यादा आपको जोड़ा तोड़ी नहीं करनी पड़ती है, बस भावनाएं आई और आपने लिख दी है ना। नहीं तो उर्दू में जो लिखते हैं उनको काफिया, बहर, ये सब मिलाना पड़ता है ना। तो मेरे लिए वो इजी है, मेरी भाषा है तो मैं उसी में लिखती हूँ। कि हिम्मत करो लड़कियों, ये आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को सुना सकते हो। कि हिम्मत करो लड़कियों, अपना दाना चुग्गा कमाओ। कि हिम्मत करो लड़कियों, अपना दाना चुग्गा कमाओ। सैंडल चप्पल जूते मांगने से पहले, अक्सर गानों में देखा होता है ना, मैनू इतने दी सैंडल दिला दे, ऐ दिला दे, वह दिला दे। तो सैंडल जूते चप्पल मांगने से पहले उसको उसके असली फर्ज याद दिलाओ। कि कहो कि ये सब तो मैं खरीद लूंगी, कहो कि ये सब तो मैं खरीद लूंगी, तुम बस मेरा सुकून बन जाओ। कि हिम्मत करो लड़कियों, अपना दाना चुग्गा कमाओ। 2.5 लाख का सूट मांगने से पहले, कि 2.5 लाख का सूट मांगने से पहले उसको मोहब्बत जताना सीखने को बताओ। कि 2.5 लाख का सूट मांगने से पहले उसको मोहब्बत जताना सीखने को कहो सूट तो 250 का भी चल जाएगा। कि कहो सूट तो 250 का भी चल जाएगा, बस तुम मेरी लाखों डॉलर की हंसी बन जाओ। शुक्रिया। हिम्मत करो लड़कियों, अपना दाना चुग्गा कमाओ, अपना दाना चुग्गा कमाओ। आप लोगों को पसंद आई होगी शायद, और सबके तो दिल को जाके लगी होगी कि गिफ्ट मांगे ही तो यही सुनाएंगे अब। नहीं, पता है, ये मैं उसमें हम पेरेंट्स की गलती मानूंगी कि जहाँ एक भेदभाव रखते हैं ना कि बेटी को हायर एजुकेशन नहीं देना चाहते क्योंकि फिर उसको दहेज भी देना ना। तो जहाँ आप लोग दहेज मांगना बंद कर दोगे तो बेटियों को पढ़ाई क्या मिल जाएगा ना। तो ये आप लोगों के ऊपर भी है कि दहेज की लालच मत करो कि बैठे बैठे कमाई हो जाएगी, बीवी भी मिलेगी और सामान भी मिलेगा।